हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हमारे देश में हो गया है। फिर से वही रिपीटेशन घटनाओं में हो रहा है। हम पिछली घटनाओं से कुछ भी नहीं सीखते हैं आगे आने वाली चीजों में। अभी कितना ही समय हुआ था जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है। फिर से गुजरात में एक और हादसा हो गया है। माही सागर नदी पर एक पुल था जिसका नाम था, अभी तो मैं था ही बोलूंगी, ठीक है, उसका नाम था गंभीरा पुल। और वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसको पादरा गंभीरा पुल के नाम से जानते हैं। आज सुबह 8 बजे की घटना है। नदी के तेज बहाव के सामने ये जो पुल था, जो पिछले लगभग 40 साल से कनेक्टिविटी दे रहा था, गुजरात के वडोदरा और आनंद डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा था, आज सुबह नदी की तेज धार के सामने कमजोर पड़ गया और टूट गया। और इस नदी के बहाव के सामने जब ये पुल टूटा तो ये केवल पुल नहीं टूटा था। आप सोचिए, सुबह 8 बजे का जो समय होता है वो बिल्कुल पीक टाइम होता है। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, लोग अपने काम पर जाते हैं। और ये उस समय की बात है। पता नहीं लोग अपने घरों से क्या क्या सोच के गए होंगे, उनके लंच बॉक्स तैयार किए गए होंगे। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर, मतलब ट्रक थे उस पर, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। और वो पल, एक ही पल में पुल टूट गया और वो जितना भी ट्रैफिक था, गाड़ियां थी, नदी में गिर गई सभी। अब एक बात है समझने वाली, ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने पिछले कई सालों से, चूंकि ये पुल पिछले कई सालों से, जब मैं कई साल बोल रही हूँ तो कोई एक दो साल नहीं बोल रही हूँ, पिछले कई सालों से बहुत जर्जर अवस्था में था। और उन्होंने शासन प्रशासन से इसकी रिपेयर की, इसकी मरम्मत की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया वहां पर। और उसका, इस इग्नोरेंस का परिणाम ये हुआ कि इस पुल को टूटने के साथ ही न जाने कितने सपने टूटे, कितने घर टूटे, कितने घर बिखरे, आज कितने जीवन उस नदी की धार में बहकर चले गए। मतलब सोच के इतना अजीब लग रहा है ये बात करना, कि मैं आपको बता रही हूँ, बात करना बहुत आसान है। आप सोच के देखिए कि किसी ने, कोई अपने घर से गया है, ऑफिस के लिए निकला होगा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, शाम को आके ये करना है, पता नहीं किसके क्या प्लान्स होते हैं, और वो लोग जहां उनको जाना था वहां पहुंचे भी नहीं। ठीक है, ये जो पुल है ये बड़ोदरा और आनंद दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है और ये माही सागर नदी पर है। माही सागर भी बोलते हैं, माही सागर बोलते हैं और सागर नदी भी इसको बोलते हैं। जिन लोगों ने इस नदी का नाम नहीं सुना है उनको मैं बता दूं, माही नदी का नाम आपने सबने सुना होगा। माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर की तरफ बहती हैं। तो माही नदी जो है ये निकलती है विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्या रेंज से ये निकलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होते हुए फिर ये फ्लो करती है, जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान से गुजरते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है। और दक्षिणी राजस्थान में इस नदी को गोल्डन लाइन ऑफ सौदर्न राजस्थान कहा जाता है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान की सुनहरी रेखा, क्योंकि ये वहां पर सिंचाई के लिए उपयोगी होती है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे काम है जिसलिए राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंस है इस नदी का। जब ये राजस्थान, जब गुजरात में आती है तो इसको माही सागर बोलते हैं। माही तो नाम है ही, सागर इसलिए क्योंकि काफी बड़ी है। और ये गुजरात के बाद गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर में है, जहां पर नर्मदा नदी भी गिरती है। ठीक है, क्योंकि नर्मदा भी कहाँ से, भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और ये जो पुल टूटा है ना, ये ऐसा नहीं कोई बहुत पुराना पुल था, पुराना पुल नहीं था ये। मैंने जैसा कि बताया कि लगभग पिछले 40 सालों से ये कनेक्टिविटी दे रहा था बड़ोदरा को और आनंद को। सो ये 1981 में बना है और 1985 में फंक्शनल हुआ है। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई कोई चीज खराब हो गई है, बहुत सारे लोगों का जीवन रिस्क पर हो सकता है, तो गवर्नमेंट इन चीजों पर सुनवाई क्यों नहीं करती है? प्रशासन सुनवाई क्यों नहीं करता है? एक सवाल तो खड़ा होता है। ठीक है,
यहीं पर मैं एक चीज और बताना भी चाहूंगी और खुद को भी रिमाइंड करा रही हूँ मैं ये चीज, ठीक है। देखो, जब हम प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं और हमारा जब इंटरव्यू होता है ना, जब हमसे पूछा जाता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, तो हम क्या बोलते हैं? जनता की सेवा के लिए, क्योंकि हमको जनता की सेवा करना अच्छा लगता है। यही सेवा होती है। ये सिर्फ इंटरव्यू तक ही सीमित होता है क्या? ऐसा तो है नहीं। जब प्रशासन में कोई ऐसा नहीं है कि वहां की कोई जनता गई है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई होगी या डायरेक्ट कोई वहां के सांसद के पास पहुंची होगी। सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले वो जाएंगे एसडीएम के पास, फिर जाएंगे डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। हम तो खुद से भी यही प्रॉमिस करके तैयारी कर रहे होते हैं ना, सिलेक्शन भी लेते हैं, इंटरव्यू में भी बोलते हैं। फिर ये सेवा कहाँ चली जाती है? ये सेवा क्यों नहीं होती? फिर वो फीलिंग कहाँ चली जाती है? मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं लिटरली जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें फेस की हैं। तो जब हम कोई चीज बोल रहे हैं, हम रुकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं रुकते हैं? क्या कोई दबाव होता है हमारे ऊपर? क्या बस अपनी नौकरी बचाने का हमको रहता है कि बस हमें जॉब करनी है? सिविल सर्विसेज कोई जॉब नहीं है, ये सर्विस है। सर्विस का मतलब होता है सेवा देना। ये सेवा दे रहे हो आप ही बोल के जाते हो, लिखा भी होता है सिविल सर्विसेज मतलब नागरिकों की सेवा करना। लोग तो ऐसे बह रहे हैं, मतलब नदी में डेड बॉडी तैर रही थी ऊपर। उसके बाद इंस्पेक्शन करने आते हैं, फिर सब आ जाते हैं, प्रशासन भी आता है, शासन भी आता है। क्या होगा? फिर उनको पैसे दिए जाएंगे। मुझे लगता है इन चीजों पे थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई हादसा हमारे साथ होता है तब हमको पता चलता है। सिंपैथी देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको एम्पैथी देनी पड़ेगी, आपको उस जगह पर खड़े होके वो पेन फील करना पड़ेगा। तब पता चलता है कि लिटरली किसी घटना का दर्द क्या होता है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि इतनी जो लापरवाही होती है, लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत कंप्लेन की, हमने बहुत डिमांड की, अलग अलग लोगों से प्रशासन के पास गए, बट हमारी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हुई कोई सुनवाई?